3 रात्रि बड़ी महत्वपूर्ण होता है। एक तो काल रात्रि। काल रात्रि कब आता है पता है? कब? नवरात्रों के 7वें दिन काल रात्रि कहते हैं। वो बड़ा महत्वपूर्ण है। काल रात्रि, फिर महारात्रि, ये दिवाली होती है महारात्रि। फिर मोहरात्रि। मोहरात्रि कौन सी है? होली है। होली की रात बड़ी मोहक रात्रि है, ताकि उस वक्त चांद पूर्ण रूप से और पृथ्वी के हमारे भारत में एकदम शुभ्र आकाश में चांद चमकता है। होली की रात्रि बिना बादल की रात्रि होती है। बादल तो अभी शरद काल में सब समाप्त हो जाते ना। फिर होली की रात्रि कहा जाता है मोहरात्रि। ये सब देवी का ही रूप है। कालरात्रि, महारात्रि, मोहरात्रिश्च दारुणा। माने देवी का रूप कैसा है? जैसे हम करते हैं कमल वमल लेके कमल के ऊपर खड़ी है, ऐसा नहीं है। पराम्बा कैसी? बिल्कुल अणु से अणु जैसे, एकदम अणु। और विशाल आकाश जैसे। आप देखो, आपका शरीर मां से ही तो बना है ना। आप जन्म से पहले मां के कोख में थे, और आपका शरीर कैसे बना? मां से बना। अभी भी मां से बाहर आया, मगर मां से ही तो बना है, और मां का ही तो है। एक एक कण में आपका मां का ही तो उसमें अंश है। ऐसे ही जगन माता की जो अंश है हमारे शरीर के कण कण में है। योगी ध्यानी इस बात को जानते हैं। ध्यान में बैठते हैं तो देखते हैं, अरे हमारे कण कण में तो कौन है? यहां तो कोई है ही नहीं, माता ही है। यही माता का ध्यान होता है। समझ रहे हैं ना? इस समझ के थोड़ा बाहर हो जाए तो कोई हर्ज नहीं है। साकार से निराकार की ओर जाना है, यही आराधना है। आराधना क्या है? साकार रूप लेके के बैठो, रूप माँ के रूप लेके, क्यों मन को बहुत लुभाता है, भक्ति उमड़ती है, और पूजा करते हो, अर्चना करते हो, गाते हो। फिर उससे वही बाहर ही उलझे नहीं रहना, उससे अंतर्मुखी हो जाना। इसलिए जब भी आप जब अम्बे माँ का दर्शन करने जाते हो, माँ के मूर्ति के आते ही क्या करते हो? आंख बंद कर देते हो कि नहीं? बताओ, कितने लोग आंख बंद हो जाता है? जो प्रार्थना करते अपने आप आंख बंद हो जाता है। देखने गए मगर आंख बंद कर लिया। बड़ी विडंबना लगती। आंख खोल के तो पूजा ठीक है, पूजा करते, मगर आंख बंद करके तो प्रार्थना होती है ना। आंख बंद हो जाती है, प्रार्थना करते हैं। तो साकार में प्रार्थना करके, पूजा करके, साकार से हमारे शरीर के आकार में लाकर, उससे भी शरीर भी क्या है? कुछ नहीं, वो तो माता का ही सब रूप है। इसीलिए माँ का इतना बढ़िया वर्णन ऋषियों ने किया है। बोला, या देवी सर्वभूतेषु, कैसी हो तुम? क्षुधा रूपेण संस्थिता, भूख के रूप में आप सब में हो, कांति के रूप में आप सब में हो। कांति बन गया चमक। किसी में, किसी के चेहरे में चमक है तो वो चमक देवी के वजह से है। चमक के रूप में हो, बुद्धि के रूप में, किसी की बुद्धि बड़ी तीक्ष्ण है। किसी ने पूछा हमसे, ने कहा, एक्चुअली कहा, हमें देना अच्छा लगता है मगर लेना भी अच्छा लगता है। हमको देना भी चाहता हूँ, लेना भी चाहता हूँ। मैंने कहा नहीं, सिर्फ देना अच्छा लगता मांगो, कि देना ही मुझे अच्छा लगता है। भाई उसमें लेना अपने आप आ गया कि नहीं?
कुछ हो तभी ना दे पाओगे, कुछ नहीं तो कैसे दोगे। मुझे देना अच्छा लगता है माने भगवान अपने आप देते रहेंगे तुमको, लेने की जरूरत ही नहीं है। समझ में आ रही है बात? तो बुद्धिमत्ता क्या बोलते हैं कि मुझे ऐसा शक्ति तो मैं देता रहूं, मुझे देना अच्छा लगता, मैं इतना ही करूं, मुझे दे दो, दे पाऊं मैं, माने फिर आना अपने आप होने लगेगा, अपने आप होगा वो, नहीं तो दोगे कैसे। तो इस तरह से बुद्धि रूप से भी देवी और शांति, शांति के रूप से भी माई है, और किसी में अशांति है वो भी मां का ही रूप है, कोई अशांत है वो भी मां के रूप है। तो इस तरह से सारे भाव, जो भी भाव है, भूख है, प्यास है, बुद्धिमत्ता है, मूढ़ता है, ये सभी भगवान के ही रूप है समझ के, वो भगवती का ही रूप के समझ के विश्राम करना। इसमें आर्ट ऑफ लिविंग की प्रिंसिपल वहां लग गई। देखो, विरोधात्मक तत्व एक दूसरे के पूरक है, तो अपना सब जगह लग जाता है। ये जो 5 तत्व है, अब दुर्गा माँ का पूजा करते हो, उसके पांव के नीचे किस पर फूल चढ़ता है? राक्षस के ऊपर ही फूल चढ़ता है ना भाई। पांव कहाँ पर है दुर्गा माँ के? महिषासुर के ऊपर है, तो पांव को फूल चढ़ाओगे तो महिषासुर के ऊपर भी चढ़ता कि नहीं? इसका मतलब समग्र रूप से, ब्रह्म रूप से देखो, धर्म अधर्म ज्ञान ज्ञान सभी कुछ भगवान के ही स्वरूप है। समझने से विश्रांति मिलती, शांत होता है मन। लक्ष्मी का गुण यही है, एक तो समृद्धि तो देती है, मगर आयास हारिणी। आयास हारिणी माने पता है? थकान को दूर कर देने वाली। क्या? थकान को दूर। हम थक जाते हैं, कर कर के थक गए, सोच सोच के थक गए, चिंता कर कर के थक गए। ये सारे थकान से दूर करो माँ, ये कहते। माँ आने का लक्षण ही यही है। क्या? माँ आपके पास आई ना, थकान दूर होगी। आयास हारिणी, ये नाम है देवी। हाँ, देवी माँ के अलग अलग रूप में कहते, तो मेरा सिर को भी, मेरा आंख को, मेरा कान, मेरा हृदय, मेरा शरीर, इस सब को तुम रक्षा करो। यही देवी कवच है, लक्ष्मी कवच। बोलते मैं कि पूर्व दिशा से, पश्चिम दिशा से, उत्तर दक्षिण, ऊपर नीचे, सारे 10 दिशाओं में मेरे को रक्षा करो। ये ऐसा बोल के हम माँ का मौजूदगी महसूस करते हैं। रक्षा तो कर ही रही है, तुम्हें बोलने से, बोलकर करेगी ऐसा नहीं है, रक्षा कर रही है, उसके प्रति हम सजग होते हैं। और माँ अपने से अलग नहीं है, दूसरे नहीं है, दूर नहीं है, यही ध्यान है। ऐसे ध्यान करते जाओ और मुस्कुराते जाओ, सबको प्रसन्न करते जाओ, है ना। यही नूतन वर्ष का संदेश है। क्या? खुद भी प्रसन्न रहो। अरे भाई, सब हमारे मुताबिक होने पर प्रसन्न तो कोई भी बेवकूफ भी रहता है। बेवकूफ से बेवकूफ भी अपने मत सब अच्छा काम हो जाए प्रसन्न रहता है। अरे सारे चुनौती के बीच में प्रसन्न रहे, वो बनी बात भक्तों की। भक्त का लक्षण यही है। अरे 20 समस्या है, क्या समस्या सब हो जाए। देखो कौन सी ऐसी समस्या जो हमको बिगाड़ सकती है। ऐसी हिम्मत के साथ चलेगा तो वो भक्त है, वो हमारे भक्त है। और किसी चीज में, और
देखो काम करने से इतना नहीं थकते हम, सोचने से थकते हैं। दिमाग थका देती है, शरीर का थकान तो आधे घंटे में मिट जाएगा, 1 घंटे अच्छा विश्राम कर लो तो मिट जाता है। शरीर भी थक जाता है, मगर शरीर का थकान तुरंत मिट जाता है, मगर मन की थकान जो है, सोच सोच के विचार कर कर के जो थकान होता है, वो तो सिर्फ प्रार्थना से, समाधि से, ध्यान से ही मिलता है। प्राणायाम क्रिया करो तभी वो बात, वैसी थकान दूर होती है। हाँ? आशा की, इच्छा की जो आग है वो हमको जलाती है, थका देती है, उससे हम शांत होवे। इसीलिए यहाँ बहुत लोग अभी ध्यान शिविर में भी आए हुए हैं, ध्यान कर रहे हैं, मौन साधना का शिविर कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात, आप सब लोग इस मौके को मौन साधना में ले जा रहे हो, बड़ा भाग्य है ये, अच्छा है। मौन रखिए, ध्यान करें, मौन करिए, इसी पर याद रखें, थकान मिट जाना है। मैं थकान से मैं दूर हो जाऊंगा और माँ मेरे पास है, ये भाव करना चाहिए। ठीक है, साधना भी थका दे तो वो साधना ठीक नहीं। लोग ये कहते गुरुदेव